Hello everyone, myself Richa Handa, Assistant Professor, Department of Computer Science, TP विप्र कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। ये एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, यूनिट 5 ग्राफ, जिसमें एक टॉपिक है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या होता है और मिनिमल स्पैनिंग ट्री के लिए कौन कौन सी एल्गोरिथम्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री में ट्री किसे बोलते हैं और स्पैनिंग ट्री क्या होता है और मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्री एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक हायरार्किकल फॉर्म में होता है। यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर जनरेट किया है जो ऑब्वियसली एक हायरार्किकल फॉर्म में है, बट ये पूरी तरह से कनेक्टेड है, इसलिए हम इसे ट्री नहीं कह सकते, ये कहलाता है ग्राफ। तो अब चलते हैं स्पैनिंग ट्री क्या होता है। जब कोई भी एक ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया हुआ है वो एक साइकिल फॉर्म नहीं करता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये एक साइकिल फॉर्म कर रहा है। अगर आप ए से स्टार्ट करते हैं तो आप घूम के वापस ए में आ सकते हैं, वो कहलाता है साइकिल। तो ऐसा ग्राफ जो एक साइकिल फॉर्म नहीं करता है वो कहलाता है स्पैनिंग ट्री। जैसे कि अगर हम इस ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ करें, ए बी C, D, E एंड F। यहाँ हमने F की इस H को कनेक्ट नहीं किया है तो ये बन जाता है स्पैनिंग ट्री। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी H को माइनस करें या इसी H को हटाएं, हम किसी भी H को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास कितने नोड्स हैं, यहाँ हमारे पास 6 नोड्स हैं और एजेस कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एजेस भी हैं। बट अगर हम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं तो स्पैनिंग ट्री में जो एजेस होंगी वो होंगी नोड्स -1, नंबर ऑफ नोड्स -1। दैट मीन्स अगर आपके पास 6 एजेस हैं, 6 नोड्स हैं, तो आपके पास केवल 5 एजेस होने चाहिए। और स्पैनिंग ट्री में ये भी ज़रूरी है कि हम सारे के सारे नोड्स को यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ F को हटा दें और केवल D और E तक रखें। हम यहाँ सारे नोड्स कवर करेंगे, बट उनमें एक साइकिल जनरेट नहीं होगी। जैसा आप देख रहे होंगे हमने A से लेके F तक के सारे नोड कवर किए हैं जो किसी ना किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड हैं, बट यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म नहीं हुई है। इसी तरह से हम दूसरा स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक A B D F E C, जहाँ हमने इसे कनेक्ट किया, इसे कनेक्ट किया, इसे कनेक्ट किया और इसे कनेक्ट किया। ये भी एक स्पैनिंग ट्री बन सकता है। इसी तरह से हम इस वाले H को हटा सकते हैं और इसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। तो इस तरह से आप कई सारे स्पैनिंग ट्री जनरेट कर सकते हैं। इसमें रूल केवल यही है कि सारे नोड्स कवर होने चाहिए और आपके ग्राफ में साइकिल नहीं जनरेट होनी चाहिए। अब हम चलते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या होता है। चूँकि हम जान गए हैं स्पैनिंग ट्री ऐसा ट्री होता है जो एक साइकिल को फॉर्म नहीं करता है, बट मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या होगा। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए जो भी ग्राफ हम लेंगे वो होगा वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का मतलब जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें एजेस में कुछ ना कुछ लेबल दिया होगा, कोई ना कोई वेट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ वेट्स दे दिए हैं हर एक एज के साथ। सपोज ये स्पैनिंग ट्री है और स्पैनिंग ट्री को हमने एजेस दे दी हैं। अब इस पूरे स्पैनिंग ट्री को अगर आप कैलकुलेट करें इनके एजेस को, तो कितनी वैल्यू मिल रही है आपको, 3 + 4 + 2 + 2 + 1, दैट इज 8 एंड 12। तो आपके पास टोटल इसका कॉस्ट कितना हुआ, 12। और अगर आप इस स्पैनिंग ट्री को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1। सपोज इसकी ये है 1, ये है 3, ये है 4, ये है 2, ये है 2 और ये है 3। तो जब आप E से F को कनेक्ट करेंगे दैट विल बी 3 2 2 एंड 4। ऐसे आप काउंट करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 एंड 12, दैट इज सेम। बट अगर आप कोई तीसरा स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करते हैं, A B C D F एंड E, इसका वेट हो जाएगा 2 3 4 1 3। तो ये हो जाएगा 4 4 8 9 10 एंड 11। दैट मीन्स
ये जो हमारा स्पैनिंग ट्री है इसकी कॉस्ट कम है, तो ये होगा हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री। बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा अगर हम हर एक एजेस को रिमूव कर करके उसके वेट को या टोटल कॉस्ट को काउंट करेंगे। तो इस बात से बचने के लिए कि हमें बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म ना करना पड़े मिनिमल स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो इसके लिए दो एल्गोरिथम्स यूज़ की जाती हैं, जो होती है प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। ये दो एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली एक ऐसे मिनिमल स्पैनिंग ट्री को फाइंड करके देती हैं जिसका कॉस्ट सबसे कम होता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रिम्स और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम में कि प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे काम करेगा। प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए हमने एक ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है। ये एक वेटेड ग्राफ है, इसमें हर एक ग्राफ जो है वो एजेस से कनेक्टेड है, हर एक नोड जो है वो एजेस से कनेक्टेड है और सबका कोई ना कोई वेट है। हमें सबसे पहले तो इसे एक ऐसे स्पैनिंग ट्री में बदलना है जो सबसे मिनिमम हो। तो प्रिम्स एल्गोरिथम का ये रूल होता है कि हम सबसे पहले उन दो नोड से स्टार्ट करेंगे जिनके एजेस का वेट सबसे कम है। तो अगर आप इस एल्गोरिथम में देखेंगे तो सबसे कम वेट है सी से डी का, जो है 2। तो सबसे पहले जो आप ड्रॉ करेंगे वो होगा सी से डी और इसका वेट है 2। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा कि नेक्स्ट आपको क्या लग रहा है, मेरे सबसे मिनिमम क्या है, डी एंड एफ के बीच जो है 3, बट हमें केवल उन्हीं नोड्स को लेना है या उन्हीं एजेस को लेना है, मिनिमम एजेस को लेना है जो सी और डी से कनेक्टेड हो रही हैं। तो अगर आप देखें सी से कनेक्ट हो रहा है ए और इसका लेबल है 8, सी से ई बी कनेक्ट हो रहा है, इसका लेबल है 7, डी से एफ कनेक्ट हो रहा है जिसका लेबल है 3 और डी से जी कनेक्ट हो रहा है जिसका लेबल है 9। तो सबसे कम जो हमें मिल रहा है दैट इज डी से एफ, तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से मिनिमम कौन सा है। अब सी से जो कनेक्ट हो रहे हैं दैट इज 8 एंड 7, डी से जो कनेक्ट हो रहे हैं वो है 9, यानी 7, 8, 9 तो अब यूज़ कर ही नहीं सकते आप, 8 भी यूज़ नहीं कर सकते, अब मिनिमम आपके पास 7 है। उसके अलावा एफ से कनेक्ट हो रहा है 5 और 6, तो ऑब्वियसली हमारे पास सबसे मिनिमम कौन सा आएगा, एफ से जब आप जी को कनेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 5। ओके, अब इसके बाद आप फिर एक मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि ए से सी कनेक्ट होने में 8, सी से डी कनेक्ट होने में 7, ये तो कंप्लीट हो चुका है। एफ से बी कनेक्ट होने में 6 है, बट जी से ई कनेक्ट होने में 4 है। तो सबसे मिनिमम है हमारे पास कि हम जी से ई को कनेक्ट कर दें, ये वैल्यू है 4। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे अदर को, तो यहाँ उसके बाद 4 सबसे कम मिल रही है हमको। एफ से जब आप बी को कनेक्ट कर रहे हैं दैट इज 6, तो आप एफ से बी को कनेक्ट करिए और ये वैल्यू मिलेगी 6। उसके बाद बी से ए को कनेक्ट करेंगे तो भी आपको एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी बाकी वैल्यू से मिनिमम, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं। ए से सी 8 है, सी से ई भी 7 है, डी से जी भी बचा हुआ है जो 9 है। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट करेंगे, ए बी से ए तो वो है 5। अब आप देखेंगे आप किसी को भी कनेक्ट करेंगे तो बन जाएगा एक साइकिल, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे क्योंकि हमको एक साइकिल फॉर्म नहीं करनी है। तो ये बन गया हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स। अब इस आपके ग्राफ की हम कॉस्ट काउंट करते हैं। 5 एंड 6 11, 11 एंड 3 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 एंड 4 25। तो इस ग्राफ की मिनिमम कॉस्ट होगी 25। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले एक मिनिमम एच के 2 नोड्स को सिलेक्ट किया, फिर उनसे कनेक्टेड जितने भी एजेस थी उनकी वैल्यू या उनकी कॉस्ट जिनकी भी सबसे कम थी, हमने वहाँ वैल्यूज़ को कनेक्ट करते गए एग्जिस्टिंग नोड्स के साथ। बस ज़रूरी क्या है कि वो एजेस जो मिनिमम वेट वाली हैं वो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नोड्स हैं जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं उनसे कनेक्टेड होने ज़रूरी हैं। तो ये प्रिम्स एल्गोरिथम से हमने इसे ड्रॉ किया और हमारा मिनिमम वेट आया 25। अब हम देखते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम से हम कैसे ड्रॉ करेंगे और क्या हमें सेम ग्राफ मिलता है और सेम वेट मिलता है या नहीं मिलता है। तो अब हम चलते हैं क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के लिए भी हमने
सेम ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ हम जो मेन टास्क परफॉर्म करेंगे वो ये होगा कि हम मिनिमम एजेस को ड्रॉ करते जाएंगे सीधे। वो डजेंट मैटर कि वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले मिनिमम कॉस्ट में आता है सी और डी जो है 2, और फिर उसके बाद है 3 जो है एफ और डी के बीच में। उसके बाद मिनिमम आता है 4 जो है जी और एच के बीच में, सॉरी जी और ई के बीच में जो है 4। उसके बाद आता है 2 5 है हमारे पास। एक तो जो B और A आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो B और A को आप कनेक्ट कर दो 5 से, और एक F और G कनेक्ट हो रहे हैं 5 से। उसके बाद 5 के बाद जो मिनिमम है वो है 6, तो इसे हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप ड्रॉ करेंगे तो साइकिल जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सेम ग्राफ मिला है। जो ग्राफ हमें प्रिम्स एल्गोरिथम से मिला है, सेम ग्राफ हमें मिला है क्रुशकल्स एल्गोरिथम से, और इसका वेट भी है 25। तो ये 2 डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, बट ये 2 एल्गोरिथम्स हमें सेम वेट और सेम मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रोवाइड करती हैं, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा अगर आप इन एल्गोरिथम के बिना फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको उसके लिए जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं स्पैनिंग ट्री के, उतने पॉसिबल वेज से आपको स्पैनिंग ट्री लगातार जनरेट करना पड़ेगा। आई होप दिस लेक्चर विल बी यूजफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच।